नमस्ते। आज हम एक बेहद दुखद और हालिया घटना पर बात कर रहे हैं। एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का अहमदाबाद में हुआ हादसा। हमारे पास इसकी शुरुआती जांच से जुड़ी कुछ, आप कह सकते हैं, कुछ जानकारियां हैं और हम इसके मुख्य तथ्यों और शुरुआती नतीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये एयर इंडिया की बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर फ्लाइट थी, 12 जून 2025 को। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही सेकंड बाद लगभग 1:45 बजे 13:38 पर विमान मेघानी नगर में बेजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की इमारत से टकरा गया। विमान में 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू। और दुखद बात ये कि सिर्फ एक यात्री, सीट 11A पर बैठे एक ब्रिटिश नागरिक, वो ही चमत्कारिक रूप से बचे। जमीन पर भी कम से कम 39 जानें गईं। बहुत ही भयानक। हाँ, ये हादसा सिर्फ आंकड़ों की वजह से ही नहीं, बल्कि एविएशन इंडस्ट्री के लिहाज से भी आप देखें तो बहुत अहम है। 2011 में जब से 787 ड्रीम लाइनर सेवा में आया है, तब से ये इसका पहला घातक हादसा है। अच्छा। और पहला हल लॉस भी, मतलब विमान पूरी तरह नष्ट हो गया है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये बोइंग के सबसे आधुनिक विमानों में से एक की जो बेदाग सुरक्षा प्रतिष्ठा थी, उस पर पहला बड़ा सवालिया निशान है। जाहिर है इसका असर एयरलाइन और यात्रियों के विश्वास पर पड़ना लाजमी है। बिल्कुल बिल्कुल। अब अगर जांच की बात करें तो शुरुआती जानकारी ये है कि विमान करीब 625 फीट की ऊंचाई पर था। तभी पायलट ने मेडे कॉल किया और इंजन पावर लॉस की सूचना दी। तो क्या लगता है आपको, जांचकर्ता किन शुरुआती संभावनाओं पर ध्यान दे रहे होंगे? मतलब क्या हो सकता है? देखिए, शुरुआती जांच में हमेशा कई कोणों से सोचा जाता है। जैसे दोनों इंजनों का एक साथ फेल हो जाना, जो कि आप जानते हैं आधुनिक जेट्स में बहुत ही दुर्लभ होता है, या फिर फ्लैप्स में कोई गड़बड़ी, ईंधन की गुणवत्ता या सप्लाई में कोई समस्या हो, या फिर टेक ऑफ के तुरंत बाद किसी पक्षी से कोई गंभीर टक्कर हुई हो। ये सब फिलहाल संभावित कारण माने जा रहे हैं, अभी कुछ पक्का नहीं कह सकते। अच्छा, और एक और दिलचस्प बात सामने आई है, वो है रैम एयर टर्बाइन यानी RAT का मिलना। ये RAT क्या होता है और इसका मिलना इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? हाँ, RAT। देखिए, RAT एक छोटा आपातकालीन, आप कह सकते हैं, एक विंड टर्बाइन होता है। ये तब काम आता है जब विमान के मुख्य पावर स्रोत फेल हो जाते हैं, मतलब या तो दोनों इंजन बंद हो जाएं या फिर मुख्य इलेक्ट्रिकल या हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाएं। ऐसी इमरजेंसी में ये RAT अपने आप डिप्लॉय हो जाता है, खुल जाता है और जरूरी सिस्टम्स को थोड़ी पावर देता है। तो इसका तैनात पाया जाना ये इस बात का एक बेहद पुख्ता संकेत है कि विमान ने उड़ान के दौरान गंभीर पावर या सिस्टम फेलियर का सामना किया था। ये जांच की दिशा तय करने में एक, आप कह लीजिए, अहम सुराग है। समझ गई। लेकिन जांच में एक बड़ी चुनौती भी है, जैसा सुनने में आ रहा है। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी ब्लैक बॉक्स, वो बुरी तरह क्षतिग्रस्त पाए गए हैं। तो इनसे डेटा निकालना शायद मुश्किल हो सकता है। हाँ, ये एक गंभीर चिंता का विषय है। बिल्कुल, ब्लैक बॉक्स बहुत मजबूत बनाए जाते हैं, लेकिन इतने भीषण हादसे में उनका क्षतिग्रस्त होना ये डेटा रिकवरी को बहुत चुनौतीपूर्ण बना देता है। और इनकी डिकोडिंग कहाँ होगी, फ्रांस भेजा जाएगा या कहीं और, ये भी अभी तय नहीं है शायद। और देखिए, इस जटिल जांच में भारत की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIIB, जो मुख्य एजेंसी है, और DGCA यानी नागर विमानन महानिदेशालय, इनके साथ साथ बोइंग के विशेषज्ञ GE एरोस्पेस, जो इंजन बनाते हैं, और अमेरिका तथा ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय जांचकर्ता भी शामिल हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है, ये खुद दिखाता है कि मामला कितना पेचीदा है और क्षतिग्रस्त रिकॉर्डर से जानकारी निकालना कितना मुश्किल हो सकता है। हाँ, सही कहा। और इस हादसे का असर सिर्फ जांच तक ही सीमित नहीं है, जैसा आप कह रहे थे। इसके व्यापक प्रभाव भी हुए हैं, है ना, इंडस्ट्री पर, नियमों पर। बिल्कुल। देखिए, एयर इंडिया ने फौरन अपने सभी ड्रीम लाइनर्स के निरीक्षण के आदेश दिए हैं, एक एहतियाती कदम। बोइंग के शेयरों पर असर पड़ा है, स्वाभाविक है। साथ ही भारतीय एयरलाइंस जैसे इंडिगो और स्पाइस जेट के शेयरों पर भी, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री के सेंटिमेंट को प्रभावित करता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है मेरे ख्याल में कि इस हादसे ने भारत में विमानों के रखरखाव के मानकों और हवाई अड्डों के आसपास जो बढ़ता शहरीकरण है,
जो निर्माण कार्य होते हैं, उनसे जुड़े सुरक्षा नियमों पर एक बार फिर से गंभीर बहस छेड़ दी है। क्या हमारे सुरक्षा मानक बढ़ते हवाई यातायात और शहरी फैलाव के साथ कदम मिला पा रहे हैं? यह अब एक बड़ा सवाल बन गया है। सही बात है। और अधिकारियों की प्रतिक्रिया कैसी रही है? एयर इंडिया और सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए गए हैं? देखिए, एयर इंडिया के सीईओ ने पीड़ितों के परिवारों को पूरा समर्थन और जांच में पूरी पारदर्शिता का आश्वासन दिया है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर भी है और जरूरी भी है। सरकार ने भी अतिरिक्त सुरक्षा निरीक्षण के आदेश दिए और खासकर हवाई अड्डों के आसपास के निर्माण की समीक्षा करने को कहा है। अब देखना यह होगा कि ये कदम कितने प्रभावी साबित होते हैं और क्या इनसे लॉन्ग टर्म में कुछ ठोस बदलाव आते हैं। हाँ, और इन सब तकनीकी और प्रक्रियात्मक बातों के बीच हमें उस भारी मानवीय क्षति को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। डीएनए मिलान से पीड़ितों की पहचान की जा रही है और खबरें आ रही हैं कि जैसे उस हॉस्टल कैंटीन कर्मचारी की मां और भतीजी भी शामिल हैं जहां विमान गिरा था। परिवारों के लिए ये एक अंतहीन पीड़ा का समय है। करीब 189 शव अब तक सौंपे जा चुके हैं। ये आंकड़े दिल दहलाने वाले हैं। निश्चित रूप से, बिल्कुल। हर आंकड़े के पीछे एक कहानी है, एक जीवन है जो खत्म हो गया। ये बहुत ही त्रासद है। तो कुल मिलाकर हमने आज इस दुखद हादसे के विवरण, जांच की शुरुआती दिशा और उसकी जटिलताओं और इसके जो व्यापक औद्योगिक और सुरक्षा प्रभाव हैं उनको समझने की कोशिश की। ये घटना हवाई यात्रा से जुड़े जोखिमों और कड़े सुरक्षा प्रोटोकॉल की अहमियत को एक बार फिर बहुत कड़वे तरीके से उजागर करती है। हाँ, और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि अगर मान लीजिए ब्लैक बॉक्स से निर्णायक सबूत नहीं मिल पाते हैं उनकी क्षति की वजह से, तो जांचकर्ताओं को इस पहेली को सुलझाने के लिए किन वैकल्पिक तरीकों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जैसे विमान के मलबे का फॉरेंसिक विश्लेषण, एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रिकॉर्ड्स, मौसम का डेटा, इन सब पर कितना निर्भर रहना पड़ेगा और क्या इनसे हादसे का निश्चित कारण पता चल पाएगा? ये एक बड़ी चुनौती होगी।